ओके, तो आज हम अपना पहला वेब पेज बनाने के लिए चलते हैं HTML में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोलेंगे विजुअल कोड। तो ये मैंने यहाँ से विजुअल कोड खोल लिया है। और कल जैसे आपको बताया था मैंने कि पहले अपना एक फोल्डर बना लेना है। तो मैंने अपना फोल्डर यहाँ बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं वेब के अंदर, और वेब के अंदर जाके मैंने चैंपियंस के नाम से अपना फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, आप अपना फोल्डर कहाँ बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं, डेस्कटॉप पे बनाते हैं, आपकी मर्जी। पर उसको डिफाइन कैसे करना है? विजुअल कोड खोल के फाइल में जाके पहले अगर कोई खुला हुआ है कोड तो उसको पहले करेंगे क्लोज फोल्डर, इससे वो फोल्डर क्लोज हो जाएगा। सेकेंडली अब हम उसमें क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर जैसे ही हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और जहाँ मैंने उसको सेव किया वेब के अंदर। और वेब के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चैंपियंस का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके सामने फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। ये आपके सामने नेविगेशन बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेविगेशन बार में आपका पता चल रहा है कल वाला आपने जो पेज बनाया था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यहाँ से बंद करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि इसको सेव करने के लिए आपने इसका नाम कुछ भी रखें। ठीक है, कुछ भी रखें। और टाइप इसकी रखनी है .html लाजमी लिखनी है, वरना ये वेब पेज नहीं सेव होगा, ये टेक्स्ट की फाइल सेव हो जाएगी। अपने अपने नाम से वेब पेज बनाएंगे आप। तो जैसे मैंने लिख दिया माई नेम, आप अपना नाम लिखेंगे .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आपने। ठीक है, सेव कर देंगे तो ये एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद बेसिक कोड लेना मैंने आपको बताया था, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये बेसिक कोड जो है इसका वेब पेज का आपके सामने आ जाएगा। और कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने बताया था HTML के जो कमांड्स होती हैं जिन उनको हम कहते हैं HTML टैग्स। क्या कहते हैं? HTML टैग्स। और उनको हम HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, HTML टैग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंड क्लोज, और एक होते हैं सिर्फ मतलब ओपन क्लोज, उसमें अलग अलग नहीं होते, वो सिंगल में ही हो रहा होता है। अब देखो ये वाला टैग जो है बता रहा है कि हम HTML5 यानी कि HTML के वर्जन 5 पर काम कर रहे हैं। ये वाला टैग बता रहा है कि हम HTML के अंदर कोड करने जा रहे हैं। तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। ओपन एंड क्लोज में स्लैश का फर्क होता है। क्लोज वाले में स्लैश लगाते हैं और ओपन वाले में स्लैश नहीं लगाते। फिर हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में यहाँ पे मेटा चार सेट UTF का टैग लगा होता है, ये ओपन एंड क्लोज एक ही होता है। और मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये आपकी स्क्रीन की एडजस्टमेंट के लिए कि वेब पेज के ऊपर आपका वेब ब्राउजर के अंदर आपका वेब पेज किस तरह से अपनी स्क्रीन में एडजस्ट होता है उसके लिए लगाया जाता है। ये एज इट इज लिखा जाता है, इसका क्लोज नहीं होता। हाँ, ये टाइटल है, वेब पेज का टाइटल डिफाइन करने के लिए जो भी टाइटल रखेंगे वो आप इसके दरमियान में रखेंगे। और ये हेड सेक्शन क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हेड का ओपन, ये हेड का क्लोज। अब आते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये बॉडी का ओपन है, बॉडी का क्लोज है। अब इसको वेब ब्राउजर पे कैसे देखेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे से आप राइट बटन दबाएंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर करेंगे, तो ये आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये सेव है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके आपको ये वेब पेज ओपन होके दिखाई देगा। ये आपके वेब पेज का टाइटल है, ये एड्रेस बार है, ये इसका बॉडी एरिया है। टाइटल है, एड्रेस बार है, बॉडी एरिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखेंगे, आप अपने अपने नाम से लिखेंगे, माय नेम फर्स्ट वेब। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे। कंट्रोल एस शॉर्ट की है, वरना फाइल पे जाके आपने क्या करना है, सेव करना है। ब्राउजर पे आके आपने इसको रीलोड करना है, तो आप देखेंगे टाइटल बार पे ये सब कुछ आ जाएगा लिखा हुआ। अभी हम इसके अंदर कुछ चीज लिखने की कोशिश करते हैं, और आपने भी उसको उसी तरह से टाइप करना है कि एक वेब पेज पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं वेलकम टू माई वेबसाइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, बॉडी सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ लिखेंगे वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, जैसे हम ये लिखेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, दिस इज माय न्यू वेबसाइट। ठीक है, और उसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आज हम कुछ HTML की कमांड्स के बारे में समझेंगे कि हेडिंग्स की कितनी कमांड्स होती है, इसके बाद जो है उसके अंदर किस तरह से उसको टाइटल बनाया जाता है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ जाके हेडिंग बनाने के लिए
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जाके H1 देखो, H1 इस तरह से वेब पेज के लिए 6 किस्म की हेडिंग्स है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 जिनको आप अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। तो H1 इस विजुअल कोड में फायदा ये है कि जैसे ही H1 लिख के आप इंटर करेंगे तो ये H1 का ओपन भी बनाएगा, H1 का क्लोज भी बनाएगा, H1 का ओपन भी बनाएगा, H1 का क्लोज भी बनाएगा। अब जो भी चीज आप इनके दरमियान में लिखोगे, जैसे कि मैं इस लाइन को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये उसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब H2 की अगर हम बात करें, सपोज टू बी हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस, इसको मैं हेडिंग 2 में डालना चाहता हूँ, तो H2 लिखूंगा और यहाँ पे जाके इसको यहाँ से कट करके इसके बीच में लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये हेडिंग 2 के हिसाब से नजर आएगा। ठीक है। फिर अगर इससे भी छोटा चाहिए हेडिंग में, H3 लेंगे, उसमें मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। तो आप देखेंगे सेव करने पे, रीलोड करेंगे तो उसके नीचे उससे भी छोटा नजर आएगा। और अगर उसके नीचे आप लेते हैं H4 और उसके अंदर आप लिख देते हैं कॉन्टेक्ट, तो आप देखेंगे सेव करके रिफ्रेश करके, देखो मैं सेव करता हूँ पहले कंट्रोल एस से, फिर वहां जाके रिफ्रेश करता हूँ तो चेंजेस आती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ H5 लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, और अब मैं सेव नहीं कर रहा, सेव नहीं कर रहा, और यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो लिखा और उसको सर्विसेज कर दिया, तो देखो उससे छोटा। फाइनली इसके बाद आता है H6। H6 जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा और मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे मीडिया और सेव किया, तो H6 की हेडिंग देखो उससे भी छोटी नजर आएगी। आप इन हेडिंग 1 2 3 4 5 6 के एलिमेंट्स को एक बार भी यूज कर सकते हैं वेब पेज में और कई बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं नीचे आपको पैराग्राफ यूज करके बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, सपोज टू बी मैंने यहाँ पे लिखा H2 करके और उसमें लिखा मैसेज, तो वो H2 का मैसेज नई लाइन पे 2 लाइन की गैप से ऐसे नजर आएगा। ठीक है। अब मैसेज में क्या लिखना चाह रहा हूँ, मेरे पास अभी लिखने के लिए कोई मैसेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ बनाऊंगा। पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, P एंटर, ये पैराग्राफ का ओपन है, पैराग्राफ का क्लोज है, और इसके दरमियान में मुझे एक मैसेज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास टेक्स्ट नहीं है लिखने के लिए, तो आप इस विजुअल कोड में लिखेंगे LOREM लोरेम, तो ये देखो लिखा रहा है लोरेम, लोरेम यहाँ लिखा रहा है। इस पे इंटर करोगे तो ये रैंडम टेक्स्ट दे देगा आपको। आप दोबारा लिखोगे लोरेम तो ये दोबारा आपको रैंडम टेक्स्ट दे देगा। तो रैंडम टेक्स्ट लेके कंट्रोल एस कर लें और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। अब उसके नीचे हम एक और पैराग्राफ के बाद एक और लगाते हैं H2 और उसमें हम लिखते हैं ऑडियंस। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके फिर पैराग्राफ लगाते हैं और फिर लॉरेंस ले लेता हूं 2 बार, तो आप देखेंगे 2 पैराग्राफ का ये बन जाएगा इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो अभी आपने क्या सीखा कि किस तरीके से आप HTML में हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 के एलिमेंट्स या टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका ओपन और क्लोज कैसे होता है, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, उनके अंदर हम रैंडम टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं, और उनको बार बार कैसे यूज कर सकते हैं और एक वेब पेज पे कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये?